नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, बजट से संबंधित है। आपको बता देते हैं क्या क्या मिला है बजट में और किस विभाग को कितना मिला है। तो दोस्तों, जॉब में बजट में शिक्षा रोजगार से जुड़ी बातें की जुड़ी 7 बड़ी घोषणाएं भी की हैं और पढ़ाई करने वालों से लेकर नौकरी की तलाश में लगे युवाओं और रोजगार पाने वालों तक फोकस बढ़ाया है। कुल बजट 1.48 लाख करोड़ का रुपए का रखा गया है। नई स्कीम्स से फ्रेशर का जॉब मार्केट भी बढ़ेगा और स्कूल शिक्षा का बजट 535 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा का 9,600 करोड़ रुपए घटा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के बजाय अब सीधे कंपनी और युवाओं पर फोकस किया जाएगा। इसमें दोस्तों देश में रोजगार के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की बड़ी समस्या के समाधान के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए कई नई स्कीम की घोषणा की है। खास बात यह है कि ये योजनाएं पूरी तरह से पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं यानी फ्रेशर्स के लिए होंगी। सरकार ने इस बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसे सेक्टर के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो दोस्तों, पहली बार जिनको नौकरी मिलेगी भी यानी जो फ्रेशर्स होंगे उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता देते हैं कि रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना की शर्तें भी रखी गई हैं इसमें, जिसमें पहली बार जॉब पाने वाले को अधिकतम 15,000 राशि मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेशर का पीएफ सरकार देगी। तीसरी ELI योजना 3,000 रुपये सरकार देगी। कौशल प्रशिक्षण 1,000 ITI अपग्रेड होंगे और वहीं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1 करोड़ को जॉब भी दी जाएगी और 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, ई श्रम पोर्टल दूसरे पोर्टल से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर और जॉब में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हेल्थ बजट में पिछले 10 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट दुगना से ज़्यादा कर दिया है और शिक्षा का 4 गुना बड़ी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में लड़कियां आगे निकली हैं। नौकरी में दोस्तों 10 साल से बेरोजगारी दर 5.4 से बढ़कर 9.2 हो गई है। ये काफ़ी गंभीर मामला है दोस्तों, 9.2 बेरोजगारी संख्या हो गई है। और वहीं दोस्तों, महिलाओं को महिला वर्क फोर्स बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। इंडस्ट्री के साथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। अभी 37% महिलाएं वर्क फोर्स में पहले से ही हैं और महिला बाल विकास बजट में भी दोस्तों 2.5% की मामूली बढ़ोतरी की गई है। वही इंडस्ट्री मॉडल पर भी काम शुरू किया गया है जिसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। फैमिली पेंशन में दोस्तों पेंशनर्स को अब 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स छूट का लाभ दिया गया है। और हेल्थ में दोस्तों हेल्थ बजट 13% बढ़ा, पर इस बार कोई बड़ी योजना नहीं आई है हेल्थ से संबंधित लेकर। आयुष्मान भारत योजना में 1.4% की बढ़ोतरी कर दी है। एम्स दिल्ली का बजट 4,728 करोड़ बढ़ाकर देगी सरकार। और वहीं दोस्तों AI ऑटोमेशन के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया है। लेखा जोखा में दोस्तों 83 मिनट के भाषण में 9 प्राथमिकता गिनाई और सर्वाधिक 44 बार टैक्स कहा गया है। वहीं देखते आपको बता देते हैं और 10 साल में पहली बार रोजगार पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मिडिल क्लास को नई टैक्स प्रणाली में 18,200 रुपये तक की राहत दी गई है, जिसमें दोस्तों सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है। ऐसा बताया गया है कि रोजगार की गारंटी में 5 साल में 4 करोड़ जॉब देने का वादा किया है। 2 करोड़ को पहली नौकरी पर सीधी मदद दी जाएगी और सहयोगियों के हिसाब जैसे बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र को 15,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। मुनाफे पर वसूली, शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। टैक्स का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। सबसे आसान भाषा में समझिए तो दोस्तों 10 बातें जो आप सीधे इस पर असर डालेंगी। पहली बार रोजगार पाने वालों को 15,000 रुपये देंगे 3 किस्तों में। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5,000 रुपये दी जाएंगे प्रतिमाह इंटर्नशिप की। और होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। MSME कर्ज समय पर चुकाएं तो 10 की जगह 20 लाख का लोन भी मिलेगा। स्टूडेंट हूं मैं, मुझे बजट में क्या राहत दी गई है तो स्टूडेंटों के लिए देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक का लोन पर 3% की छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं मिलेगा और पर टैक्स घटाकर 12.5% कर दिया है। 6 करोड़ का जमीनी रिकॉर्ड 1 करोड़ प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 5% और लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ा दिया है। NPS में कंपनियों के कर्मियों के अंशदान की 14% बढ़ा दिया है। एंजल टैक्स खत्म करके और स्टार्टअप के लिए ज़्यादा फंड जुटाना आसान होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। बिहार और आंध्र को 4 गुना ज़्यादा फायदा दिया गया है। पिछली बार
से। वहीं दोस्तों सस्ता और महंगा में देखते हैं तो सोना चांदी सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 9% घटा दी गई है, मोबाइल के दाम भी गिरेंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं नई स्लैब 4 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली है। 8.25 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था अपना बजट, आज के लिए इतना ही। वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर, अलग अलग और बता दूंगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।